सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो सतगुरु है। सतगुरु के विषय में फिर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक अपनी साधना और साधकों की जानकारी देता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक तो संकट निवारण के लिए अर्थ, दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने की इच्छा लेकर ज्ञान ग्रहण करने के लिए भगवान का, उनको जैसे ज्ञानी संत मिलते हैं उस ज्ञान के वो स्वयं वक्ता बन जाते हैं। ये तीनों व्यर्थ बताए, यूजलेस बताए। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये पक्का निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन सहज से मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके बाद ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है, विद्वान पुरुष को, कि मोक्ष, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। फिर उसको ये भी ज्ञान होता है कि मोक्ष इन अन्य उपासनाओं से, अन्य देवताओं की उपासना से नहीं हो सकता, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। ये ज्ञानी आत्मा होते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ये ज्ञानी, चौथे प्रकार के जो ज्ञानी आत्मा है, ये बहुत ही उदार है, नेक है। परमात्मा पाने के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया, अपने तन की परवाह भी नहीं की, हजारों वर्ष तक भूखे प्यासे बैठे रहे। लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसके बारे में कहा, जिस कारण से ये मेरे वाली घटिया जन्म मरण वाली ही स्थित गति में स्थित रहे, अनुत्तम घटिया में। अब ब्रह्म उपासना से कहा जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कहता है